तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने बॉयज़ लॉ का स्टार्ट लिया हुआ है। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैसेस यूनिट 4 है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। और आज उस पर लेक्चर नंबर 17 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, बॉयज़ लॉ। और बॉयज़ लॉ के ऊपर लेक्चर नंबर 05 है, आप लोगों के सामने मौजूद है। हम बॉयज़ लॉ के ऊपर तफसीलन बात कर रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर लेकर इसके मुख्तलिफ जो MCQs आती हैं यही टाइम डिकेट के लिहाज से। तो आज इसका पार्ट 5 आप लोगों के सामने मौजूद है। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखिए हमारे पास जो है आज का पार्ट नंबर 5 है बॉयज़ लॉ का। ग्राफी का रिप्रेजेंटेशन हमने देखनी है। आज की जो ग्राफी की रिप्रेजेंटेशन हमने देखनी है वो ये है कि हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ हम प्रेशर और 1/V का ग्राफ देखना चाहते हैं। 1/V का 1/V का ग्राफ हम देखना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता है कि मैंने बताया था कि पीछे लेक्चर में हमने ये देखा था कि यहाँ पर अगर प्रेशर था, एक तरफ प्रेशर था और एक तरफ वॉल्यूम था, तो हमने ये देखा था कि प्रेशर अगर कम हो रहा है, प्रेशर अगर कम हो रहा है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। अगर प्रेशर को हमने यहाँ लिया प्रेशर को, तो वॉल्यूम यहाँ पर आया। प्रेशर कम हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था। यानी अगर वॉल्यूम यहाँ पर ले रहे हैं लेट्स सपोज, तो प्रेशर यहाँ पर आया था। वॉल्यूम यहाँ पर ले रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पर था। अगर वॉल्यूम को यहाँ ले रहे हैं, प्रेशर यहाँ पर था, ये वॉल्यूम यहाँ ले रहे हैं, तो इससे हमारे पास जो है इस किस्म के ग्राफ बना था, हाइपरबोला। और ये शो करता था कि बॉयज़ लॉ के मुताबिक कि प्रेशर जो है इन्वर्स रिलेशन शो करता है वॉल्यूम के साथ। प्रेशर जो है इन्वर्स रिलेशन शो करता है वॉल्यूम के साथ। इसके ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है, यूट्यूब पर टाइप करें बॉयज़ लॉ लेक्चर 03 लेक्चर 02, तो इंशाल्लाह आपको यही मिल जाएगा। लेक्चर 04 में इसको एंड थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता था। इसको आइसोथर्मल का नाम देते थे, आइसोथर्मल ग्राफ का नाम देते थे। तो यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर सेम है। यानी यहाँ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, T1 है, T2 है, T3 है और T4 है। हाँ, यहाँ टेम्परेचर सेम है। उसके बाद इसके MCQs को थोड़ा डिस्कस भी किया था। आज 1/V के लिहाज से, यानी 1/V से मुराद क्या है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम है ना, इसकी रिलेशन हमने देखनी है 1/V के साथ। यानी अगर ये बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/V एज ए होल पर बात कर रहा हूँ, 1/V के एज ए होल के ऊपर ये कम होगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ज़ाहिर बात 1/V उसके उलट है, तो ये कम होगा। इस तरीके से अगर मैं वॉल्यूम और 1/V की रिलेशन ले रहा हूँ, अगर ये कम हो रहा है तो 1/V एज ए होल पर बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये बढ़ेगा। ज़ाहिर बात एक दूसरे के उलट है ना, एक V है और एक 1/V है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस लिहाज से आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब इसको हम अगर प्रेशर के लिहाज से देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है। इन्वर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से अगर हम देखें वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। बॉयज़ लॉ। तो ये रिलेशनशिप अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। इसी के लिहाज से MCQs हमने आज चेक करना है, इसी के लिहाज से हमने आज के MCQs को देखना है। तो आज हमने रिलेशन ये देखनी है, प्रेशर कम हो रहा है तो 1/V भी कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो 1/V भी बढ़ रहा है। ये रिलेशन हमारे पास है। और वॉल्यूम के लिहाज से देखें, 1/V कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1/वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इधर वॉल्यूम कम हो रहा है। ये रिलेशनशिप दिमाग में रख लें तो इंशाल्लाह फिर आपको आज का लेक्चर समझने में आसानी रहेगी। तो हमने ये लिया था कि हमारे पास जब ग्राफ आता है तो
तो एक बटे वी इनका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, इनका आपस में मिलाप यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ मिलाप हुआ। ये प्रेशर है, मैंने प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, ये वॉल्यूम है, मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये इनका मिलाप यहाँ पर हो रहा है। इस तरीके से प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, इनका मिलाप हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, ये सही कर लें थोड़ा इसको, ये सुना लेते इसको। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने से, यानी वॉल्यूम एक बटे वी बढ़ने से, एक बटे वी को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। इस लिहाज से अगर हम इस पॉइंट्स को आपस में मिलाएं ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहाँ हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये हमें जब प्रेशर और एक बटा वॉल्यूम का जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब यहाँ पर हमने याद रख लें, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लिया हुआ है, जो गैस के मोल्स हैं उसको भी कांस्टेंट लिया हुआ है, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट लिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें मिला है। इस तरीके से अगर हमें ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे रहा है, अब अगर मैं एक एमसीक्यूज करना चाहता हूँ, वो एमसीक्यूज ईटा एमडीकैट में अक्सर आता रहता है, ईटा और एमडीकैट इस एमसीक्यूज को डिस्कस करती है, ईटा और एमडीकैट इस एमसीक्यूज को डिस्कस कर रही है, ईटा है और एमडीकैट है, इसको डिस्कस करती है। अगर मेरे पास ग्राफ आ रहे हैं, एक ग्राफ ये आ रहा है, एक ग्राफ ये आ रहा है, एक ग्राफ ये आ रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ टेम्परेचर T3 है। ग्राफ के अंदर टेम्परेचर सेम है, यहाँ टेम्परेचर सेम है, यहाँ सारा T3 है, यहाँ सारा टेम्परेचर T2 है, यहाँ सारा टेम्परेचर T1 है। ग्राफ के अंदर जो टेम्परेचर वो सेम है, लेकिन हमें डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर 3 ग्राफ लिए, यहाँ पर T3 है, यहाँ T2 है, यहाँ T1 है। अब किस ग्राफ का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका, इसका या इसका, 1 का, 2 का या 3 का, 1 का, 2 का या 3 का, किसका ग्राफ हमारे पास ज़्यादा है? तो आपको एक चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए वो तो ये है कि आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है, PV बराबर है nRT के, nRT के। इस इक्वेशन को दिमाग में रखें। अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ, ये प्रेशर को शो करता है और ये एक बटा वॉल्यूम को शो कर रहा है, और इस लाइन में अब देखें प्रेशर को कांस्टेंट ले रखा है हमने, इस लाइन में यहाँ जो हमने प्रेशर ले रखा है कांस्टेंट ले रखा है, ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर नजर आ रहा है आपको? अगर 1/V को देखें तो यहाँ 1/V ज़्यादा है, यहाँ 1/V कम है, यहाँ 1/V और भी कम है। अब देख रहे हैं 1/V को, यहाँ 1/V देखें, यहाँ 1/V को देखें, 1/V इस तरह बढ़ रहा है ना, तो 1/V कम, यहाँ 1/V कम, यहाँ 1/V कम, यानी 1/V 1 ये T3 पर है, यहाँ पर T2 पर है, ये T2 पर है 1/V, और यहाँ T3 पर है 1/V। तो आप देख रहे हैं 1/V जो है कम हो रहा है। अगर आप इस रिलेशन में देखें, इस रिलेशन में अगर मैं वॉल्यूम को लूँ ऐसे और यहाँ पर NR और P मल्टीप्लाई बाई T कर दूँ, इसको T कर दूँ। अब देखिए NB कांस्टेंट हमने ले रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ इस ग्राफ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है,
तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई T। इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए मैं लिख सकता हूँ इसको। आपके सामने V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, आप इसको देख सकते हैं, क्लियर नज़र आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशन है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की डायरेक्ट रिलेशन है। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 1/V को, 1/V के साथ अगर रिलेशन को चेक करें इसकी, तो ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप इसकी रिलेशन को देखेंगे, ये टेम्परेचर और 1/V को, टेम्परेचर और 1/V को यहाँ कर दो, मुझे तो नज़र आएगा इंशाल्लाह। इसकी रिलेशन को यहाँ चेक करें कि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेशन है V के। इस तरीके से अगर हम 1/V के साथ इसको कंपेयर करें, सारा 1/V की बात, तो अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और इसके बढ़ने से ये क्या होता है, कम होता है। यानी अगर हम टेम्परेचर और 1/V की रिलेशन देखें, टेम्परेचर और 1/वॉल्यूम, V से मुराद वॉल्यूम है मेरी, 1/V से मुराद वॉल्यूम है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ इस रिलेशन को चेक करें कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे पास 1/V एज ए होल पर बात कर रहा हूँ, कम होगा। तो जिसका 1/V कम होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, जिसका 1/V जितना कम उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा। तो यहाँ देखें 1/V यहाँ पर T3 का ये है, T2 के 1/V ये है, कम हो रहा है, T3 के 1/V ये है। ओहो, ये T3 है, ठीक है, ये T2 है, ये T1 है, ये क्या है, T1, गलती हो गई, हाँ, ये T1 है। तो सबसे ज़्यादा कम 1/V T1 का आता है। तो जितना 1/V, 1/वॉल्यूम T जितना कम होगा टेम्परेचर उसका उतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 का है, इसलिए ऑप्शन याद रखें, T1 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम T2 का, फिर उससे कम T3 का। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट कर लें कि ये हमारे पास जो है 1/V जिसका जितना कम टेम्परेचर उसका उतना ज़्यादा, 1/V सबसे कम T1 का है, इसलिए इसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये एक MCQs है, बॉयल्स लॉ के ऊपर अक्सर आता रहता है। तो आपने ईटा MD है, इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें। यहाँ बॉयल्स लॉ एंड हो जाएगा, बाकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ऐसे, लेकिन इतना नोट कर लें। थीटा के ऊपर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, जिसका जितना ज़्यादा थीटा ज़्यादा उतना उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो बाहर यहाँ पर इतने से नोट कर लें। शाबाश, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।